चलिए, तो एक छोटा सा रिकैप करेंगे। आप पीछे जब भी कोई मूवी का पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 3 देखते हैं, तो एक रिकैप जरूर होता है। तो जो भी लोग नए इस बिजनेस ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको छोटा मोटा एक रिमाइंडर। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी दुनिया के अंदर जहां पे आपकी बाहर पिछली वाली दुनिया से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, आपका जो सक्सेस रेशो है आपके एफर्ट्स का, वो बढ़ सकता है जब आप एक राइट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ को और आपकी पॉजिटिविटी को और आपकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए आपने एक परिवार का ना अपने साथ कनेक्ट किया है जिसका नाम है SHPL। और ये SHPL अगर आप शिद्दत से मन से करने वाले हैं तो अगले 1-2 साल के अंदर अंदर आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले जिस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया है वहां पे किसी भी इंसान की टॉप 10 लिस्ट के अंदर ये करियर पहले से नहीं होता है। लोग धीरे धीरे अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, धीरे धीरे इस लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होते हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी समझ आ जाती है। लेकिन मासिस को 6-7 महीने के अंदर अंदर फेथ क्रिएट करने में, ट्रस्ट क्रिएट करने में और बाकी की चीजों को कन्विंस करने में टाइम लग जाता है। तो आप अपने पर्पस को जब चूज करते हैं तो आपको उसी से एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें 11 तरीके से लोग आपके इस बिजनेस के अंदर आएंगे। या तो लोग सिर्फ इसलिए आएंगे कि बाहर के मुकाबले यहाँ पर मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एज ए कंज्यूमर। जब मैं स्मार्ट कंज्यूमर बन जाता हूँ, कंसिस्टेंसी का फायदा लेता हूँ, बाय वन गेट वन फ्री का फायदा लेता हूँ, कुछ लोग इसके लिए आते हैं। कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज या बाकी स्किल्स को सीखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये पहला स्कूल है जो आपको टेक्निकल नॉलेज से बिजनेस स्किल्स को अपग्रेड करने में आपकी हेल्प करता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, विश्वास नहीं होता, और वो डरे डरे से शुरू करते हैं कि चलो एक ट्राई करके देखते हैं, हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए बहुत कुछ है। कुछ लोग पॉकेट मनी अर्न करने के लिए आते हैं, जिनको थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा मिलता है तो उनका लाइफस्टाइल बढ़ जाता है। कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, जो भी वर्किंग क्लास लोग हैं, मैरिड लोग हैं, कपल लोग हैं, उनको मालूम चल जाता है कि जितनी हमारे पास पैसा आ रहा है हमें उससे ज्यादा जरूरत है, तो उनके लिए एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिल जाता है नेटवर्क मार्केटिंग टू फिलफिल नीड्स। कुछ लोगों के लिए मैं इनको थोड़ा सा हमेशा मना करता हूं कि सिर्फ जरूरतों के लिए आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि जरूरतें पूरी करने के लिए बाहर बहुत आसानी से आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक, ओनली टू मेक लॉट ऑफ मनी। कुछ लोग लालची मानसिकता के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं कि मैंने पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। उन लोगों के लिए भी थोड़ा खतरा है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के इमोशन और लोगों के ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका लालच तभी पूरा हो सकता है जब आप लोगों के लालच को पूरा करेंगे, यानी कि आपको बाय डिफॉल्ट इंटेंशनली लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आप अपने सेल्फ ग्रीड की वजह से यहां बिजनेस नहीं कमा सकते हैं। टू अचीव ड्रीम्स एंड रीजन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत अच्छे सपने होते हैं, जीवन में उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये पहला तरीका उनको दिखता है जहां पर कम रिसोर्सेज के अंदर, कम रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ये बिजनेस उनको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। तो यहाँ पे आप अपने सपने पूरे करने के और अपने कारण कंप्लीट करने के लिए आ सकते हैं। कुछ लोग जो बड़ी मानसिकता को प्राप्त कर चुके होते हैं, 6-8-10 महीने इस बिजनेस में लगा के इस बिजनेस का पोटेंशियल समझ चुके होते हैं, उन लोगों को लगता है कि कोई एक दिन जरूर 5 साल के बाद आएगा जब मुझे चीजों का रेट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम इंजॉय कर पाऊंगा। कुछ लोग ये सोच के भी शुरू करते हैं कि मेरी आने वाली पुश्तों के लिए मैं एक बिजनेस फाउंडेशन बना के दूं, ताकि जितना स्ट्रगल मेरे को करना पड़ रहा है दूसरों को ना करना पड़े। कुछ लोग जो ग्रो हो जाते हैं, कुछ लोग जो बड़े हो जाते हैं, वो दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं। उनको मालूम चल जाता है कि आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक लोग जीतना शुरू नहीं करते हैं। तो 11 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप अपना गोल सेट करेंगे, और जैसा आप गोल सेट करेंगे आपको उतनी ही छोटी या उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी और उतने ही छोटे रिवॉर्ड और उतने ही बड़ी रिवॉर्ड आएंगे जब आप उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको जो भी मिलेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करके मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पे कुर्सी पे बैठ जाएंगे, पंखा ऊपर ऑन करेंगे और महीना पूरा करके आप घर चले जाएंगे। तो आपको हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स आएंगी,
जो सिलेबस में होंगी वो, या जो सिलेबस में नहीं होंगी। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उतने बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे, और जितनी छोटी करेंगे उतने छोटे रिवॉर्ड। जिस बिजनेस के अंदर आप हैं वहां पे आपका एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। अगर आप हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएंगी, क्योंकि आप एक ही चीज दे सकते हैं। अगर आपको भगवान ने दो आंखें दी हैं तब भी ये दो अलग अलग चीजें साथ में नहीं दे सकती हैं। इसी तरीके से या तो आप प्रोग्रेस पे देखते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स, बच्चों का खेल समझ आएगा। अगर आप अपनी अर्निंग्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके एक्सक्यूज खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और इसी का आउटपुट आएगा कि आप एक कंप्लेन करने वाले विक्टिम हैं या फिर आप एक विजेता हैं। अगर आपका फोकस प्रोग्रेस और रनिंग के ऊपर है तो आप विक्ट्री को अचीव करेंगे। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम और एक्सक्यूज का है, अगर आपकी 90% कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और एक्सक्यूज से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे एक विक्टिम बनने वाले हैं। हमें सबको मालूम है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन थिंकर जो है वो करोड़ों अरबों में कमाते हैं, और लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो लॉजिक्स के ऊपर सोचते हैं वो हजारों और लाखों में ही रह जाते हैं। तो आप हमेशा एक पॉजिटिव थिंकर बनना चाहते हैं तो आपको अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और जितने एट्रीब्यूट्स राइट ब्रेन के अंदर होते हैं वो सारे के सारे आपको अपने पर्सनैलिटी में ऐड करने पड़ेंगे। मैं इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं, आगे के सेशन जब मिलेंगे तो इनको कंटिन्यू करेंगे। अब कोई भी काम शुरू करें, अगर आप हाईएस्ट एनर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको उसका कारण पता होना चाहिए। एक इंसान अपनी जिंदगी के 14-15 साल और 40-50 लाख रुपया लगा देता है एक नौकरी के लिए, लेकिन उसको मालूम ही नहीं होता कि वो नौकरी क्यों करना चाहता है। बहुत सारे लोग अपनी एक्साइटमेंट 12वीं के बाद खो देते हैं क्योंकि उनको कारण पता नहीं चलता कि मैं नौकरी ही क्यों करूं। तो सबसे पहले सवाल ये है, अगर आप एक खुले दिमाग के आदमी हैं तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग से यह सवाल पूछना है कि जिस चीज को मैं अचीव करने जा रहा हूं वही चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर उसमें आपको एक्साइटमेंट नजर आ रही है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप काम करिए, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको एक्साइटमेंट के साथ नहीं करेंगे तो एक एवरेज ऑप्शन आदमी बन के रह जाएंगे। तो सबसे पहले जिस बिजनेस को आप शुरू करने जा रहे हैं, पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं बिजनेस क्यों करूं, या फिर मैं नौकरी ही क्यों करूं। दोनों में से कोई सा भी सवाल पूछ लें तो शायद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप आधा एक घंटा लगाएंगे तो आपकी जिंदगी का 4-5 साल आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो भी 4-5 साल स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है कि मैं नौकरी ही क्यों करूंगा तो भी आप अपनी जिंदगी के 30-35 साल खराब कर रहे हैं। तो पता कर लीजिए, और अगर एक बार पता चल जाएगा तो शायद अगले 4-5 साल को आप एक फन लविंग लाइफ की तरह जी पाएंगे। चलिए, तो पहला सवाल आता है कि मैं बिजनेस क्यों करूं, दूसरा मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करूं, और तीसरा एसएचपीएल परिवार के साथ ही मैं बिजनेस क्यों करूं। और जिस दिन ये सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे आप पागल हो जाएंगे। पागल इन द सेंस कि दुनिया आपको बेवकूफ लगना शुरू हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज मैटर करती है। आप दुनिया से डरना बंद कर देंगे जब आपके पास ये तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी। दुनिया अपने आप आपकी बातचीत से कन्विंस होना शुरू कर देगी, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देगी जब आपके तीनों सवाल मिल जाएंगे। बिजनेस ही क्यों करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग ही मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन क्यों है, और एसएचपीएल मेरे लिए कैसे एक ड्राइविंग फोर्स बन सकता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बन सकता है। अगर आपके तीनों सवाल पूरे हो जाते हैं तो मैंने आपको बता दिया था बिजनेस क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग का कितने फायदे हैं जिनकी वजह से आपको दूसरी जगह पे वो चीजें नहीं मिलेंगी जो यहाँ पे मिल सकती हैं। एसएचपीएल के बारे में मैंने आपको ये ट्रेनिंग दे चुकी है, लेकिन मैं बार बार रिमाइंड के तौर पे सिर्फ छोटे पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जल्दी से पता कर लीजिए। आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको अपने आप अपनाना शुरू कर देंगे अगर आपको ये तीन चीजें क्लियर होंगी। आपको कोई चालाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपने आप को पहले क्लियर करना शुरू करिए। एसएचपीएल के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। फिर बात आती थी आगे बहुत बड़ा पैसा कैसे कमाया जा सकता है इस बिजनेस के अंदर। तो मैंने आपको बताया था आपको अल्टीमेटली बहुत बड़ी सक्सेस और बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको कॉमन मैन से लीडर बनने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक कॉमन मैन, एक मैंगो मैन से एक लीडर बहुत अलग आदमी होता है।
तो बेसिकली दो ही डेफिनेशन है। अगर आप शुरू कर रहे हैं लीडरशिप में तो आपको पहली जो स्टेटमेंट है वो याद रखनी है, ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप किसी आदमी को सिखाने या ड्राइव करने के बजाय सबसे पहले अपने आप को एक स्थापित लीडर बनाएं कि मैं जैसा बोलूंगा पहले मैं वैसा हूं। ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। लीडर को पता है कि वो क्या कर रहा है। लीडर उस चीज को जिसको वो जानता है पहले उसको करता है, फिर उसको दूसरों को कम्युनिकेट करता है या ट्रेन करता है कि ये चीजें ऐसे होती हैं। तो लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे, पहली। दूसरा, जब भगवान आपको इतनी शक्ति दे देता है और आप अपने आप की सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, आप एक अच्छी चीज जगह पे पहुंच जाते हैं, तो आपके पास दूसरा रोल बनता है कि एक लीडर और एक ग्रेट लीडर के बीच में फर्क पता करें। ए लीडर टेक्स पीपल वेयर दे वांट टू गो, ए ग्रेट लीडर टेक्स पीपल वेयर दे डोंट वांट टू गो बट आउट टू बी। आप ऐसे ही लोगों के पास आएंगे जिनको अपने पोटेंशियल का पता नहीं है, जिनको अपनी शक्तियां पता नहीं है। आप ऐसे ही लोगों के टच में आएंगे, लोग आपके साथ ऐसे ही जुड़ेंगे जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हैं। और अगर आप लोगों के पोटेंशियल को देखना शुरू कर दें तो शायद उनको वो रियलाइज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आती है और आप कमजोर से कमजोर आदमी को योद्धा की तरह कन्वर्ट कर देते हैं। तो दूसरा रोल, आपके लोग, आप जब लोगों के संपर्क में आएंगे तो लोग आपको बड़े बड़े लीडर नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको उनको लीडर बनाना है। जहां वो पहुंच सकते हैं वो पहुंचना नहीं चाहते हैं, आपको वहां तक भी उनको ले जाना पड़ता है, चाहे इसके लिए आपको किसी प्रकार का भी कोई ट्रेनिंग कोचिंग करनी पड़े, पुश करना पड़े। अब लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% इनकम आती है सिस्टम से, 10% आती है टैलेंट से। जिस आदमी को सिस्टम का पता नहीं है, सिस्टम का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता है और सिस्टम के अंदर अपने आप को ढाल नहीं सकता है, वो लोग यहां सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करते रहते हैं बड़ी छोटी इनकम के अंदर। तो प्लीज सबसे पहले सिस्टम की पावर को समझें। मैं पिछली बार इस सिस्टम के बारे में बात कर चुका हूं। सिस्टम वो चीज है जैसे एक गोली, एक बुलेट अगर किसी आदमी को हाथ से मारी जाए तो हो सकता है कि उस आदमी को छोटी सी खरोंच भी ना आए, लेकिन उसी बुलेट को अगर हम पिस्टल में डाल के मारे तो आदमी मर सकता है। सिस्टम भी वही पार्ट है कि अगर आपके पास 10% टैलेंट है और आप उसको सिस्टम के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो बहुत बड़े पे आउट आपको दे सकता है, बहुत बड़ी इनकम आपको दे सकता है। तो इस बिजनेस के अंदर लोग केकड़ों की तरह आएंगे, अपनी अपनी मर्जी से चलेंगे, अपने अपने तरीकों से चलेंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा। आपका काम उनसे काम करवाने का नहीं है, आपका काम है उनको एक सिस्टम में ला के एक सिस्टम को फॉलो करवाने का। और मैं बार बार कहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर ना अपलाइन, ना कंपनी, ना कोई और, इसमें सबसे बड़ा गुंडा है जो आपको सब सिखा देगा, उसका नाम है सिस्टम। एक ऐसा प्री प्लान्ड प्रोसीजर जो शायद आपके कंफर्ट जोन को फिट नहीं बैठता हो, लेकिन सक्सेस को वो फिट बैठता है, उसका नाम है सिस्टम। तो आप सक्सेस को फिट होने के लिए आए हैं या अपने आप को फिट करने के लिए आए हैं, ये आप देख के अपनी फिटमेंट के हिसाब से आप कोई चीजें करना चाहते हैं। तो इसके बारे में हो चुका था। अब SOS सिस्टम कैसे बिल्ड होता है, कंपनी का बहुत सुंदर सिस्टम है, उस सिस्टम को आप फॉलो करें। जो जो छोटे छोटे आपको अपडेशन लगते हैं उनको आप वहां पे करके अपनी तरीके की एक लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। SOS अगर आपने हाईवे के पास देखा होगा तो SOS लिखा होता है, एक मोबाइल फोन, एक फोन सा लगा होता है, स्पीकर सा, जिसको दबाओ तो वहां पर वो कम्युनिकेट हो जाता है अगर कोई डेंजर हो। शेव योर शिप विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। SOS का मतलब इस बिजनेस के अंदर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया 90% पहले से ही एक प्रोसीजर होता है इस बिजनेस को करने का, 10% आपकी कॉमन सेंस होती है कि आप उस 90% को कैसे अपनी विजडम के हिसाब से प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करते हैं। यानी कि 90% चीजें पहले से ही तैयार है, 10% आपकी कॉमन सेंस काम करेगी कि कौन सी चीज कब यूज करनी है। तो सेव योर शिप विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग ऑनरशिप। सबसे पहले इस बिजनेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, यहां अपलाइन के नाम पे एक आदमी मिलता है जिसको खुद के गोल भी पता नहीं होते, लेकिन हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं।
और अपनी वीकनेस जो है वो हम खुद बिल्ड कर देते हैं, एक ऊपर के आदमी पे और दो नीचे के आदमी के ऊपर। और कभी भी ये नहीं समझते कि ये मेरा बिजनेस है। तो प्लीज इसको अपना बिजनेस मान के करेंगे, ये मेरा बिजनेस है, मुझे बिना करोड़ों रुपए लगाए के बिजनेस मिल गया, मुझे ऐसी मैन पावर मिल गई जो मुझे गाइड करेगी, मुझे एक ऐसा लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स मिल गए जो मुझे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू गाइड कर सकते हैं। उनको मैं जो प्रॉब्लम मुझे 10 बार आएगी वो एक बार आके भी खत्म हो सकती है। मुझे बहुत बड़ा मैन पावर मिलेगा जो मेरी क्षमता को बढ़ा देगा। मेरे नेटवर्क के अंदर जो भी लोग इस बिजनेस को करने आएंगे उनके साथ जब मैं बिजनेस बिल्ड करूंगा तो उनका भी हिस्सा मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। इतना सा फायदा फायदा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काम जो है वो आप अपने आप से ही करवाएं, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होनी चाहिए। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी बिजनेस। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, धंधा होगा तो प्रॉफिट आएगा, टर्नओवर होगा तो प्रॉफिट आएगा, टर्नओवर नहीं होगा प्रॉफिट नहीं आएगा। टर्नओवर मतलब आपको कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट किसी राइट पर्सन को देना पड़ेगा जिसके बिहाफ पे वो उसकी वैल्यू पे करेगा। इसको बिजनेस बोला जाता है। सेल इज द बेसिक बिजनेस ब्लॉक ऑफ एनी बिजनेस। तो सबसे पहले किसी प्रकार की बीच की कहानियां जो हैं उनसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आपका टर्नओवर क्या है उसको आपको सबसे पहले बनाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा बीच की कहानियां अगर आपके पास रिजल्ट हैं तब भी ज्यादा मैटर नहीं करेंगी, और नहीं है तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करेंगी। सेल इज जस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। इस बिजनेस में जैसे एक मूवी को चलाने के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, इसी तरीके से इस बिजनेस को चलाने के लिए भी जोश चाहिए होता है, जोश चाहिए होता है, जोश चाहिए होता है, एक्साइटमेंट चाहिए होती है, एक्साइटमेंट चाहिए होती है, एक्साइटमेंट चाहिए होती है, एंथुजियाज्म चाहिए होता है। मतलब कि आपके पास कितनी एक्साइटमेंट है वही एक्साइटमेंट ट्रांसफर होगी दूसरे आदमी की। हो सकता है कि आपकी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से दूसरे लोग आपका मजाक बनाएं, लेकिन सही आदमी आपकी एक्साइटमेंट को अपने जीवन बदलने की प्रेरणा बनाएगा। तो आपको सारे लोगों को ओवर एक्साइटमेंट से खुश नहीं करना है, सही आदमी तक पहुंचने के लिए वो ओवर एक्साइटमेंट जरूरी होती है। अगर आप ओवर एक्साइटेड हैं तो 100 लोगों के बाद भी आपको वैसा ओवर एक्साइटेड आदमी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ओवर एक्साइटेड नहीं हैं तो शायद आप 100 लोगों को भी बिजनेस बताएंगे तो आपको कोई आदमी बिजनेस ग्रोथ वाला नहीं मिलेगा। ड्रेस टू इम्प्रेस, हमारे बिजनेस में हमारी पर्सनैलिटी ही हमारा शोकेस है। जैसे लोगों को अपना शोरूम बनाने के लिए बाहर ही 20-25 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, आपके पास अगर 10,000 रुपए खुद को खूबसूरत करने के लिए भी हो पूरे साल में, आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। ड्रीम, आपको सबसे पहले सपने देखने पड़ेंगे, वो भी औकात से बड़े बड़े बड़े, जितने बड़े आपके दिमाग के अंदर आते हैं वो सब देख लो। इस दुनिया में शोरूम पूरा का पूरा आपको देने के लिए बैठा है, जिस दिन आप कमाएंगे शोरूम जाके खरीद सकते हैं। तो यानी कि आपको अपने आप को लिमिटेड नहीं करना है कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, भगवान अपने आप वो रास्ते बता देता है, लेकिन आपको सोचना खुद को पड़ता है। तो ड्रीम्स बहुत जरूरी हैं। गोल, उन ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करिए। गोल का मतलब सिर्फ और सिर्फ, बाकी चीजों को नहीं बोलूंगा मैं, स्मार्ट मैंने एक टर्म दी थी, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। कुछ नहीं कर सकते तो दो चीजें जरूर करना, आपको टाइम बाउंड मतलब कि पहले से ही टाइम निर्धारित करना पड़ेगा, इस डेट को ये चीज चाहिए ही चाहिए और यही चाहिए। स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मुझे ये गाड़ी इस इंजन की इतने रेट की इतनी तारीख को चाहिए ही चाहिए। मान लो एक जनरल एग्जांपल मैं आपको शेयर कर रहा हूं, इसको कहते हैं गोल। ड्रीम आपके कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन गोल आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे, लेकिन तब जब आपके पास टाइम लाइन होगी। कभी भी कर लेंगे, बहुत टाइम है, कर लेंगे, हो जाएगा, इस तरीके से किसी के कभी भी ड्रीम पूरे नहीं होने वाले हैं। अगर आपने कोई डेट लिखी है तो ये हो सकता है कि वो 2 महीने पहले भी पूरा हो जाए या 2 महीने बाद भी पूरा हो जाए, लेकिन अगर डेट नहीं लिखी है तो वो कभी पूरा नहीं होने वाला। तो डेट जरूर लिखें। टारगेट, अब आप टारगेट बनाए कि मेरे को 30 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैं कब कब कितने कितना बिजनेस करूंगा, कितनी टीम बनाऊंगा, कितना टर्नओवर आएगा, कितने टाइम लगेगा, उसको आप टारगेट में डिवाइड करें। वो डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, या क्वार्टरली भी हो सकता है। तो क्वार्टरली टारगेट आपके पास जरूर होने चाहिए और उनके ऊपर एक्शन डेली होने चाहिए। बिजनेस विदाउट डुप्लीकेबल सिस्टम इज जस्ट ए शॉप। जिस काम को दूसरों को नहीं बता सकते ये ऐसे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद की दुकानदारी करने जैसा है।
हमेशा गिवर एटीट्यूड रखें। आपको ये बिजनेस दूसरे लोगों को ग्रो करने में आपको मदद करता है। दूसरे लोग इस बिजनेस से ज्यादा फायदा ले सकते हैं जिन लोगों को इस तरीके की बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले अगले 180 दिन के अंदर अपनी एक स्टोरी बनाइए जिससे आने वाली लीडरशिप को आप मैग्नेटाइज कर सके, जिससे आने वाली लीडरशिप आपका रेफरेंस ले कि सर ने इतना कुछ किया, मैम ने इतना कुछ किया, तो मुझे इनसे बड़ा करना है। तो इतनी बेकार स्टोरी मत दीजिए अपने लोगों को कि आपकी स्टोरी से कोई इंस्पायर ही ना हो, क्योंकि आपकी टीम आपकी स्टोरी को, आपके जितने भी आपने माइलस्टोन्स टच किए होते हैं उनको हिट करने के लिए आपका रेफरेंस यूज करती है। 9K क्लब के ऊपर फोकस करिए। 3 चीजें हैं, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन और रिटेलिंग। जब भी रिक्रूटमेंट की बात आएगी तो आपको 9K प्रमोट करना आना चाहिए, रिटेंशन आपको फॉलो थ्रू करना आना चाहिए, रिटेलिंग आपके पास महीने का, आने वाले 6 महीने में इतना बिजनेस जरूर होना चाहिए कि 20-25 हजार रुपये आपका रिटेल करके एक छोटी सी इनकम एक्स्ट्रा आपके घर के खर्चों के लिए आ जाती है। आपको अपना बिजनेस प्लान क्लियर होना चाहिए। फॉलोअप से सेल आती है, फॉलो थ्रू से टीम बनती है और इवेंट प्रमोशन से लीडर बनते हैं। बिग प्रॉफिट अर्नर्स आर वन हु प्रमोट्स ऑल बिजनेस इवेंट टू देयर बेस्ट। जितने भी लोग बड़े बड़े पैसे कमाते हैं वो एक अच्छा प्रमोशन करना जानते हैं। उनको मालूम होता है कि एक पुल फोर्स कैसे क्रिएट की जाती है। लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्शन इज द ओनली लर्निंग, रेस्ट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। जितना काम करेंगे, मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर आप मेरी ट्रेनिंग मीटिंग सुन रहे हैं तो आप एक ऐसे, सॉरी एक बैड टर्म यूज करता हूं, लेकिन हम ऐसे गधे के रूप में हो जाते हैं कि हमारे पास दिमाग के भार बहुत है, आता बहुत है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते हैं। तो प्लीज इंफॉर्मेशन को नॉलेज ना समझें, नॉलेज उसी को बोलते हैं जो आप एक्शन में लेते हैं। अब एसओएस की बात करते हैं। कौन से काम पूरी जिंदगी आपको करने हैं अपने पूरे जीवन के अंदर? जैसे आप सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, इन्हीं रूटीन लाइफ के अंदर अगर आप 10-20 लाख रुपए का पे आउट लेना चाहते हैं तो आपको अगले 2-3 साल के लिए अपने लाइफस्टाइल में ये चीजें भी ऐड कर देनी है। पहला, कॉलिंग। कम से कम 1 घंटे की आउटगोइंग कॉलिंग आपके फोन से किसी जगह पे होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। चाहे वो गेस्ट हो सकते हैं, चाहे वो आपके कोर लीडर हो सकते हैं, चाहे वो आपके न्यू रिक्रूट हो सकते हैं, लेकिन आपका 1 घंटा अगर आप कॉलिंग नहीं करते हैं तो आपने अपनी दुकान खोली ही नहीं है। दूसरा, किसी भी मकान को बनाने के लिए बजरी, सीमेंट, रेता सब कुछ चाहिए होता है। इसी तरीके से नेटवर्क बनाने के लिए लोग चाहिए होते हैं जिनके छोटे लक्ष्य हैं, जो लोग छोटा सोचते हैं, या जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बड़ा सोचते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता। ऐसे लोग हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल हैं। कुछ लोग हमारे प्रोडक्ट यूजर्स बनेंगे जिनको हम हेल्थ सप्लीमेंट्स और बाकी चीजें रिकमेंड करेंगे। तो गेस्ट लिस्ट बनाना, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इनविटेशन, अगर आपकी बहन की शादी भी हो और आप गलत तरीके का इनविटेशन करके आए तो कोई नहीं आने वाला। उस इनविटेशन को भी सोच समझ के करना पड़ता है। जहां खाना आप खिलाएंगे, मेहमान नवाजी आप करेंगे, जहां पे आप लोगों को इज्जत देंगे, तो एक गेस्ट, जिस आदमी को आपके बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है, आपका इन्विटेशन मैटर करता है कि आप कितने अच्छे पुल फोर्स के साथ उसको इन्वाइट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन, हमारी प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके की होंगी जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फॉलोअप, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रेजेंटेशन के बाद आपके पास 4 तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं हॉट प्रोस्पेक्ट, दूसरे होते हैं वार्म प्रोस्पेक्ट, तीसरे होते हैं कोल्ड प्रोस्पेक्ट और फोर्थ होते हैं वेट प्रोस्पेक्ट। यानी कि कुछ लोग जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं लेकिन वो थोड़े अपने आप को रोक रहे होते हैं। यही 2 प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनका फॉलोअप लेना होता है। बाकी जो लोग एक्साइटेड नहीं है या कन्विंस नहीं है, उन लोगों के साथ आप चालाकी से या जबरदस्ती से अगर किसी तरीके से भी बात करेंगे और ज्वाइन भी करवा लेंगे तो वो शायद आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा पत्थर बन जाएंगे कि आपको बाकी की दुनिया दिखना बंद हो जाएगी। तो आप इनविटेशन ढंग, सॉरी, फॉलोअप के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग का फॉलोअप सिर्फ वार्म और हॉट प्रोस्पेक्ट का होता है। कोल्ड और वेट प्रोस्पेक्ट को इग्नोर करना पड़ता है, लालच में नहीं होना आना पड़ता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। फॉलो थ्रू,
किसी भी इंसान ने जिसने हमारे साथ ज्वाइन किया है 24 घंटे में वो डरा हुआ होता है, मैंने गलत जगह पे पैसे दिए, सही किया कि नहीं किया। तो आपको 24 घंटे में उस आदमी के साथ मिलके उसको विश्वास भी दिलाना होता है, और अगले 3 महीने की प्लानिंग करके उसका जो अमाउंट उसने यहाँ पे खर्चा हुआ है वो प्रोडक्ट के अलावा आप उसको दोबारा से रीजनरेट कैसे कर सकते हैं वो कॉन्फिडेंस देना होता है। डुप्लीकेशन सबसे ज्यादा फोर्स लगती है एक ऐसे लोगों को नेटवर्क को सिस्टम में लाने के लिए जिन जो अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते हैं। तो अपनी चीजें डुप्लीकेट करवाने के लिए भी आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। प्रमोशन हमेशा कोशिश करें, कोई ना कोई इवेंट अगर आपको सीधा रिजल्ट नहीं देता है तो इनडायरेक्ट रिजल्ट जरूर देता है, कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ता है। तो प्लीज किसी भी इवेंट को मिस ना करें। एक लॉयल यूजर बने जिस कंपनी को आप प्रमोट करते हैं। सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान आप हैं नहीं कि कोई भी आदमी जिसको जो चीज यूज नहीं कर रहा है वो दूसरे को रिकमेंड कर सकता है। तो प्लीज अपनी कंपनी की एसएचपीएल की जितनी भी चीजें मिलती हैं वो बाहर किसी भी दूसरे ब्रांड के आपके घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। यह सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपका होना चाहिए कि मैं यहां से कितना बड़ा बिजनेस कमाने जा रहा हूं। लॉयलिटी। अब बारी आती है ड्रीम्स की। तो कंपनी ने आपके सारे सपने जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिए कि आप पैसे कमाइए। बेकार के जितने खर्चे दुनिया को लगते हैं, जो शौक पे करने पड़ते हैं, वो सारे शौक कंपनी आपके पूरे कर रही है। रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन के अंदर आपने वो सारा का सारा देखा होगा। आपका मोबाइल फोन से लेके, आपका ड्रेसअप से लेके, आपका घूमने फिरने से लेके, आपकी गाड़ी से लेके, आपके घर तक के आपको अपनी इनकम में से पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ड्रीम्स के बारे में बात नहीं करें, गोल्स के बारे में बात होगी। शुड बी स्मार्ट होने चाहिए। आज प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में पोस्टर बन के आया था, लेकिन प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में हम पिछली बार बात कर चुके हैं। फिर भी 2 मिनट के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का सिंपल तरीका क्या है। आप नंबर 1, जितने भी मोबाइल फोन के अंदर कॉन्टेक्ट हैं लिखना शुरू कर दीजिए। जितने भी मेल के ऊपर आपको जितनी भी मेल्स आई हुई हैं उनके कॉन्टेक्ट, जितने भी आप स्टोर्स के ऊपर, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो ग्रोसरी वाला हो, चाहे कोई भी स्टोर हो जहां पे आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जाते हैं उनको लिखना शुरू कर दो। पिछले जितने भी फंक्शन आपने अटेंड किए हैं उन सबके फोटोग्राफ्स देख के आप नाम लिखना शुरू कर दीजिए। 10th के बाद आपने जितनी भी पढ़ाई की उनके नाम लिखना, सिर्फ नाम लिखना शुरू करो। बाद में आइडेंटिफाई करना कि कौन से काम के हैं। फिर उसके बाद मत सोचो किसी को प्लान देना है, मत सोचो। सबसे पहले आपको 300 नाम लिख के अपने आप को आराम से सोचने के लिए देना मेरे पास बहुत लोग हैं। क्योंकि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरे पास बहुत लोग हैं, तब तक आप डरे डरे प्लान देते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ नाम लिखने हैं। फिर बता रहा हूं, लिखने हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर आपका काम नहीं करेगा। जब जरूरत होगी तब इसको याद ही नहीं आएंगे, लेकिन एक सिस्टम होगा कि यहां पे मेरे प्रोस्पेक्ट लिखे हुए हैं, आप इमीडिएटली उन लोगों को देख सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का सिंपल तरीका है, नाम लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? जिन ग्रोसरी स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे, सब्जी वाले के पास, या जहां से भी आप सामान लेते हैं सबके नाम लिखिए। जितने भी आपके आस पड़ोस रिलेटिव्स हैं सबके नाम लिखिए। फोटोग्राफ्स निकलिए जितने फंक्शन आपने अटेंड किए हैं। जितने भी लोगों के साथ आपने 10वीं के बाद अपनी कॉलेज लाइफ तक जितने लोगों के टच में आए हैं उनके नाम लिखिए। अगर आप कहीं काम करते हैं तो उन कोलीग से नाम लिखिए। आपका सबसे पहला काम है 300 लोगों की लिस्ट बनाना। फिर उसमें से आप 4 तरीके के हाइलाइटर लो, लाल कलर का, हरे रंग का, पीले रंग का और नीले रंग का। इन हाइलाइटर के साथ सबसे पहले लाल कलर के साथ उन लोगों को हाईलाइट करना शुरू कर दो कि इनके साथ टाइम वेस्ट करने का नहीं है। मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, इन लोगों के साथ माथापच्ची नहीं की जा सकती है। इनकी ना पैसे खर्चने की औकात है, ना बिजनेस करने की औकात है, ना प्रोडक्ट खरीदने की औकात है। ये वेस्टलेस लोग हैं। तो लाल लकीर फेल दीजिए उनके ऊपर। फिर उसके बाद आता है वो लोग जो आपसे सिर्फ एज ए कस्टमर जुड़ सकते हैं, जो आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पीले सॉरी हरे कलर के साथ अगर आप हाईलाइट कर देंगे कि ये लोग सिर्फ मुझसे सामान ले सकते हैं, रिटेल मुझसे एक वन टाइम कस्टमर या मल्टीपल टाइम कस्टमर या लाइफ टाइम कस्टमर मुझे यहां से मिल सकता है, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनके काम की नहीं है। इनकी फैमिली में प्रोडक्ट का अगर फर्क पड़ेगा तो कोई आदमी मुझे बिजनेस प्रोस्पेक्ट दिख सकता है। तीसरे लोग होते हैं पीले रंग के। पीले रंग के लोगों को आपने हाईलाइट कर देना है कि ऐसे लोग
जो मेरे से थोड़े से हाई लेवल के हैं, उनका ईगो लेवल बड़ा है, या वो मेरे से थोड़े से अच्छे परिवार से हैं, इन लोगों को अगर मैं आज के हिसाब से, आज के रेफरेंस से अप्रोच करूंगा तो शायद ये लोग मैं खराब कर दूंगा। तो मैं अभी इनको थोड़ा सा वक्त दूंगा और इनके साथ 3-4 महीने एक अच्छा कम्युनिकेशन सेट करूंगा, और फिर जाके जब मेरे पास कुछ छोटा मोटा होगा तो मैं इनको बताऊंगा एज ए अचीवर। फिर आते हैं हरे रंग के। फिर उन लोगों को जिनका ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा है, जो बहुत जल्दी आपके ऊपर विश्वास करते हैं, या फिर आपके ऊपर आपकी इज्जत रखना चाहते हैं, ऐसे लोग जो जल्दी जल्दी आपको बिजनेस दे सकते हैं, आप ऐसे लोगों को हाईलाइट कर दो। अगर 300 लोगों का हिसाब किताब लगाया जाए तो सिर्फ 80 लोग नजर आएंगे जो आपको अगले 4-5 महीने के अंदर एक अच्छा खासा बेस बनाने वाला बिजनेस दे सकते हैं, जिससे अगला बिजनेस आप खींच सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट का कोई तरीका साइंटिफिकली यही है, और यही आगे कम्युनिकेट करेंगे तो कोई आदमी आपको नेटवर्क में जाके ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, या मैं किसको प्लान दूं, या मेरे पास लोग नहीं है। आपके पास इतनी फुल होनी चाहिए लिस्ट कि आपके पास अगले दिन, अगले 10 दिन तक बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाने लायक काम हो, और काम ही जब आप करेंगे तो एक्साइटेड होना शुरू कर देंगे। तो कम से कम उन लोगों को कोई कमी नहीं है जिनके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट इतनी है कि वो 10 दिन चला सकते हैं उस प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर। और जब भी कोई इंसान मना करे तो उसका नाम काट के 10 नए नाम आपको खुंदक में या चैलेंज के रूप में जरूर ऐड करने हैं, कि इस आदमी ने मना किया तो इसके बदले में 10 नए लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बनाऊंगा और 10 नाम इसमें नए ऐड करूंगा। जिसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट फुल नहीं होती है वो अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, और अंडर कॉन्फिडेंट आदमी जो है वो हमेशा दूसरे आदमी को सही को भी गलत प्रूव कर देता है। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जो गलत चीज को भी किसी आदमी को विश्वास दिला सकती है कि ये सही है। तो प्लीज अपना कॉन्फिडेंस कैरी करें। प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही हमारे स्ट्रेंथ को, हमारे दबंग सिंघम को बाहर निकालती है। जिसके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है उसी में दया का भाव होगा, बाकी लोग मजे से बिजनेस कर रहे होंगे। तो आप इस चीज को खुद यूज करो, और फिर अपने नेटवर्क के अंदर 3 महीने के बाद जब आप इस सिस्टम को, इस साइंटिफिक तरीके को यूज करोगे, फिर 3 महीने के बाद लोग आपकी देखा देखी में। हाँ, लीडरशिप में एक बात याद रखना, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप हैं, आपकी देखा देखी में लोग करेंगे जैसा आप करेंगे। अगर आप बुरी चीजें करोगे तो वो 200% होंगी, लेकिन आप अच्छी चीजें करेंगे तो वो 50% होंगी। लेकिन होगी देखा देखी में, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि बोलने से कुछ होने वाला है, बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बोलना आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, कुछ किया है मैंने, अदरवाइज कुछ भी देखा देखी में होगा। आप जो कर रहे हैं उसकी देखा देखी में कोई और करेगा, फिर दो दो की जगह 4 करेंगे, फिर 10 की जगह 100 लोग करेंगे, लेकिन होगा देखा देखी में। प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट निकालिए। मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट कौन से होते हैं? जो बिजनेस को एकदम से बूस्ट कर सकते हैं, जिनको अगर एक बार फील आ जाए कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, तो वो सारे की सारी चीजें उनके अंदर हों, एनर्जी उनके अंदर हो, एम्बिशन उनके अंदर हो, टाइम उनके पास हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो। ऐसे लोग जिनको जब ये बिजनेस समझ आ जाए वो उड़ा के रख देंगे। दे आर द पावर ऑफ दिस गेम। वो इस गेम की पावर्स हैं, वो एक बिजनेस को बूस्ट कर देंगे। कुछ लोग आएंगे जो सिर्फ साथ देने के लिए आएंगे, थोड़ी देर के लिए आएंगे, लेकिन बाकी के लोग पावर्स की तरह आएंगे अगर आप मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना के रखेंगे। कीप योर सेल्स पाइपलाइन फुल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यूसली। एक आदमी मना करे तो 5-10 नाम तो एक्स्ट्रा जुड़ने ही चाहिए। उसको इतना फुल रखो, काम आए चाहे ना आए, लेकिन मेरे को ये लगेगा कि ना मेरी डाउनलाइन ना लोग मेरे को डरा सकते हैं। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया। 5 गोल्डन रूल। आपको सबसे पहले इस बिजनेस में आने के बाद ये मानना पड़ेगा आपको लोगों के साथ अच्छा फील होता है, बल्कि आपको लोग बेकार नहीं लगते हैं। आपको लोगों के साथ उठना बैठना ठीक नहीं लगता है। आपको हर आदमी की प्रॉब्लम सरदर्द लगती है। अगर आप एक ऐसे डॉक्टर बन जाएं जिनको मरीज ही अच्छे ना लगे तो आपका क्या हॉस्पिटल चलेगा। अगर आप ऐसे वकील बन जाएं जिनको अपने क्लाइंट का केस ही हेडेक देना शुरू कर दे तो आप कहाँ वकील बनेंगे। इसी तरीके से आप लोगों के बिजनेस के अंदर हैं तो लोगों से घुलना मिलना और घुल मिल के उस आदमी को ये रियलाइज करवाना, जिंदगी में इससे शानदार आदमी से मैं कभी नहीं मिला हूं, ये अगर आपने अपने आप में डाल लिया
तो शायद बाकी की आपकी जितनी इनसिक्योरिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी कि आप एज ए नेटवर्कर सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, 5 गोल्डन रूल्स हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, शो द प्लान। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, शो द प्लान। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, शो द प्लान। पहली 10 प्रेजेंटेशन आपकी महा बेकार होंगी, अगली 10 ठीक ठाक होंगी, अगली 10 गुड होंगी, उसके बाद बेटर होंगी। लेकिन जब 100th प्रेजेंटेशन होगी तो लोग उठ के तालियां बजाने वाले होंगे। लेकिन आपको 100 तक पहुंचने के लिए पहले से बेकार से शुरू करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, गो विद द लॉ ऑफ एवरेज। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, इंप्रूव लॉ ऑफ एवरेज। चलो, नेटवर्क मार्केटिंग में 95% सिर्फ मैटर करता है इनविटेशन। अगर आपका इनविटेशन सही है, जैसी आप प्लान दिखाने वाले हैं, तो आपको फॉलोअप के अंदर बहुत सारी चालाकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका इनविटेशन चालाकी से भरा हुआ है, तो आपको प्रेजेंटेशन से लेके फॉलोअप तक वो इंसान, पहली बात वो ज्वाइन नहीं करेगा, दूसरी बात वो ज्वाइन करेगा तो वो आपका एक अच्छा बिजनेस पार्टनर कभी नहीं बनेगा। तो प्लीज शुरुआत चालाकी से ना करें, बल्कि टेक्निक के साथ करें। क्लेवरनेस और टैक्टिक्स में क्या फर्क होता है? क्लेवरनेस होता है कि एक इंसान को मैनिपुलेट करना, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट करना। टैक्टिक्स क्या होती है? एक साइंटिफिक तरीके से टेक्निक का अप्लाई हो करना अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। यानी कि एथिक्स के साथ जब आप टेक्निक यूज करते हैं तो उसको टैक्टिक्स बोलते हैं, और बाकी चीजें क्लेवरनेस में आती हैं। तो प्लीज एथिक्स को ध्यान में रखते हुए कुछ टेक्निक यूज करो। तो वो टेक्निक्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। कभी भी किसी को इनविटेशन देना हो तो आपको पर्सनली मिलके फेस टू फेस नहीं देना चाहिए, आपको मोबाइल फोन पे ही देना चाहिए। आपका मोबाइल फोन के ऊपर जो इनविटेशन होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट और मिनिमम 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो इनविटेशन चैटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपका सारा का सारा कम्युनिकेशन जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगा। तीसरा, कुछ भी अननेसेसरी मत बोलिए। आप कुछ भी अननेसेसरी ना बोलिए। ठीक, इनविटेशन जो है वो आपको अपने बिजनेस की क्यूरियोसिटी मेंटेन करनी है। और जब भी कोई बात बोलनी है तो आपने हाफ हार्ट के साथ नहीं बोलनी है, फुल कन्विक्शन के साथ बोलनी है। कोशिश करें कि जब आप किसी आदमी को इनवाइट करें तो बैठ के ना या कमरे में ना करें, बल्कि चलते हुए करें, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपको बूस्ट करता रहे। क्यूरियोसिटी मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने बिजनेस के बारे में ना बताते हुए भी बताना आपका सबसे बड़ा स्किल हो सकता है, कि आप उसके अंदर ऐसी कैसे क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं कि वो उठ के बोले, यार बता तो सही क्या है, मैं कल तेरे साथ मिल सकता हूं, मैं बता कब मिलूं तेरे साथ में, नहीं यार परसों तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे कल ही चाहिए, मुझे अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कल ही अगर आप इस इनविटेशन को इस क्यूरियोसिटी के साथ करेंगे तो ही जाके इनविटेशन आपके 100% प्रेजेंटेशन तक पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे अगर आप इनविटेशन करेंगे, ठीक है यार देखते हैं, हाँ टाइम लगेगा, हाँ मिलता हूं, अगर आपने ऐसी कॉल की है जहां पे आपने इनविटेशन खराब कर दिया है, तो वो कल भी नहीं आएगा और 6 महीने बाद भी नहीं आएगा। ठीक, किस डोंट किल, थोड़ा सा बोलें लेकिन क्रिस्प बोलें। ज्यादा देर बोलेंगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। एक फॉर्म नाम का एक छोटा सा वर्ड है जिसकी टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप कॉल करेंगे तो फैमिली के बारे में बात करेंगे, फिर आजकल उसका क्या चल रखा है, और उसकी थोड़ी सी प्रेज करते हुए जब वो आपसे पूछेगा कि तेरा क्या चल रखा है, तो कभी मत बताएं कि मैं एक ही काम करता हूं। हमेशा बताएं मैं एक ये काम करता हूं और एक और काम शुरू किया हुआ है। तो दो कामों के बीच में आपका बिजनेस शुरू होता है। जिस भी आदमी को बिजनेस शुरू करना है, नेटवर्क मार्केटिंग एक पार्ट टाइम बिजनेस है, पहले वो कुछ कर रहा होगा, उसके साथ में ये कर रहा है, तभी लोग जो पीछे कुछ कर रहे हैं वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर ये किसी चीज के साथ और कुछ कर रहा है तो मैं भी किसी चीज के साथ कुछ और कर सकता हूं। डिफरेंट डिफरेंट नहीं कर सकता कि कुछ भी नहीं कर रहा और एक ही चीज कर रहा होगा। ठीक, जब भी आप मीटिंग फिक्स करें, ज्यादातर लोग बोलते हैं मेरी मीटिंग फिक्स नहीं होती, क्लोज्ड एंड क्वेश्चन पूछें। क्लोज्ड एंड मतलब चलो कल मिलते हैं, या कल मिले या परसों मिले, इतने बजे मिले या कितने बजे मिले, 5 बजे मिले या 7 बजे मिले, या फिर
इस जगह मिले या किसी दूसरी जगह मिले। तीन चीजों के ऊपर आपने क्लोज्ड एंड बात करनी होती है, कल मिले या परसों मिले, यहां मिले कि वहां मिले, इतने बजे मिले कि कितने बजे मिले। इन दोनों में से कोई ऑप्शन आपको देनी है और कोशिश करें दो बातें उसकी मान लें, दो आप अपने इग्नोर करें। इस तरीके की मीटिंग के अंदर आप थोड़ा सा स्किल यूज करें। मान लो किसी आदमी ने, एक छोटा सा इन्विटेशन मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैंने किसी को इन्विटेशन किया कि, और उसने ये बात मान ली चलो मिलते हैं, तो मैं पूछूंगा उनसे कि आप सैटरडे को मिल रहे हैं या संडे को फ्री हैं। वो बोलेगा मैं संडे को फ्री हूं, तो मैं बोलूंगा प्लीज थोड़ी देर वेट करिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि संडे मेरा फ्री है या नहीं है। अब वो, उसने बोला यार संडे को मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन अगर आपका कंफर्म है तो मैं उसको पोस्टपोन या प्रीपोन कर देता हूं और तुमसे मिलता हूं। ठीक है, संडे को डन हो गया। तो मेरे घर आ रहा है या मैं तेरे घर आऊं, या बीच में रखें जहां तुझे भी ज्यादा ना चलना है ना मुझे चलना है, तो बीच का रखें। तो हमने डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने फोकस किया कि 5 बजे का मॉर्निंग का टाइम सही रहेगा या इवनिंग का टाइम, मॉर्निंग में 11 बजे सही रहेगा या इवनिंग में 5 बजे। अगर ये तीन चीजें आपने कंफर्म कर ली हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन के 90% चांसेस हैं कि वो होगी ही होगी, वो कैंसिल नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ हवा में बातें, ठीक है मिलते हैं, आता हूं, कल मिलता हूं, तो शायद आपसे वो मीटिंग फिक्स नहीं होगी। मेंटेन योर पोस्चर व्हाइल यू इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट। टेक कंफर्मेशन, कम से कम 24 घंटे के पहले आपने जरूर उसको मैसेज डाल देना। अगर तुम पहले पहुंच जाओ तो मुझे किसी रेस्टोरेंट कैफे के बारे में बता देना, अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इससे पता चल जाएगा अगर वो रीड करके इग्नोर कर रहा है तो उसके आने की पॉसिबिलिटी कम है, या तो वो जवाब दे देगा या तो वो आपको कॉल कर लेगा। तो इससे कंफर्मेशन होना शुरू हो जाएगी कि आप सही तरीके का टाइम, एनर्जी और पैसा खर्च करके उसके साथ अपना प्लान कर रहे हैं। जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर मैंने कोई मंदिर से निकाली हुई धूल आपसे ऊपर निकाली और ये फॉर्मूला काम करेगा। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो 50 में से 40 या 35 लोगों का कंफर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक, फॉर्म के बारे में बात हो चुकी है। और मीटिंग से लगभग लगभग एक दिन पहले एक मैसेज और एक कॉल बहुत है। जिस दिन मिलना है उस दिन भी एक कॉल मैसेज है, दूसरा कॉल और दूसरा मैसेज उसकी इग्नोर करने के बाद अगर आप करते हैं तो आप पूरी जिंदगी के लिए उस प्रोस्पेक्ट को खराब कर रहे हैं। आप एक कॉल करेंगे, 2 घंटे के बाद एक मैसेज करेंगे, रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उसको एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि शायद आप किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर मेरी कोई जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर बताएं, अगर मेरे लायक कुछ करने के लिए होगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। आप मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप ऐसे हैं नहीं, बल्कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी होगी। बाद में आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके दोबारा मीटिंग कर लेंगे। बात खत्म करो, इतने लालच में मत फंसो कि उसके आगे पीछे बीन बजा बजा के आप उसको नचाने की कोशिश करो। ठीक, चलिए प्रेजेंटेशन। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन के ऊपर। ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट जल्दी जल्दी मैं कवर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछला पार्ट ज्यादा हो गया तो अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि पिछले पार्ट को मैं ना कवर करूं। प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रेजेंटेशन कितने प्रकार की होती है? प्रेजेंटेशन होती है 1-on-1, यानी कि आप और आपका सीनियर और सामने एक प्रोस्पेक्ट, होगी 1-on-1। दूसरी प्रेजेंटेशन होती है होम मीटिंग, आप किसी के घर में 5-7 लोगों को बुला के खड़े होके प्रेजेंटेशन देते हैं। फिर आती है एक वीकली मीटिंग, जहां पे आप पूरे के पूरी टीम इकट्ठी होके एक मीटिंग करती है। फिर आती है मंथली वेन्यू मीटिंग, जहां पे पूरे महीने के अंदर जो पूरे 4 हफ्ते के अंदर काम किया, एक बड़ा प्रोग्राम करके आपने उसको इकट्ठा करना होता है। ये 4 प्रोसेस हैं जहां पे आप एक गेस्ट को ला सकते हैं। जो लोग 1-on-1 प्रेजेंटेशंस के अंदर काम करना पसंद करते हैं, ट्रस्ट मी, वो लोग जिंदगी में एक ऐसे बिजनेसमैन बनेंगे जिनको कभी भी बिजनेस खराब नहीं लगेगा। जो लोग बड़ी बड़ी मीटिंगों से ज्वाइन होते हैं उन लोगों को आधी मानसिकता होती है कि ऐसे ये बिजनेस होता है, वो हमेशा उसी तरीके से करना शुरू करते हैं। कोशिश करिए 1-on-1 प्रेजेंटेशन से
आप सेल कन्वर्ट करें, उस सेल को आप हाउस मीटिंग तक लेके जाएं ताकि उसका बिलीफ ट्रस्ट फैक्टर बने, फिर उसको वीकली मीटिंग तक लेके जाएं, फिर वेन्यू मीटिंग तक लेके जब आप जाएंगे तो वो चौथे हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक एक्साइटेड आदमी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिसने देखा बड़ा सेमिनार है और उससे वो ज्वाइन हुआ है, वो लीडर नहीं बनेगा। वो थोड़ी देर के लिए पटाखों की तरह फड़फड़ जरूर करेगा लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा। काम वो करेगा जिसने वन ऑन मीटिंग से शुरू किया था और लास्ट जाते जाते वो एक्साइटेड होने वाला जो काम था उसने बड़े किसी सेमिनार से प्लान किया था। तो आपके पास चार तरीके हैं। प्रेजेंटेशन से पहले और प्रेजेंटेशन के बाद आप कैसी प्लॉटिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या प्लान बनेगा। तो प्लीज बेसिक एडिकेट्स क्या है प्रेजेंटेशन से पहले, आप और आपकी टीम अच्छी ड्रेसअप होके बिफोर टाइम पहुंचे। बिफोर टाइम मतलब कि अगर टाइम 6:05 का है तो आप 6 बजे जरूर पहुंचे। जो आदमी लेट पहुंचता है वो बिजनेस के अंदर एक अच्छी डील नहीं कर पाता है। तो प्लीज बिफोर टाइम पहुंचे और वेल ड्रेस्ड होके पहुंचे, बालों से लेके जूतों तक आपकी पर्सनैलिटी में एक खामी तक नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक एटिकेट्स है। आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, ब्रश किया होना चाहिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, कानों से बाल नहीं निकलने चाहिए, आपके बाल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक आपकी स्ट्रेस शर्ट के ऊपर धब्बे नहीं, बल्कि दोनों लोगों को देख के वो तीसरा आदमी सोचे कि इसके साथ जुड़ के मेरी वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे मत जाए, भंगी बन के मत जाया करें। भंगी बन के गए तो आपने अपना बिजनेस खुद खराब शुरू कर दिया है। तो प्लीज सबसे पहले अपने बिजनेस के अंदर आप वेल ड्रेस्ड होके जाएं और बिफोर टाइम पहुंचें। जब आप बात करना शुरू करें तो पहले चाय कॉफी के लिए जरूर पूछें, फिर उसके बाद आप उसके साथ बात करें कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, आप नई अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन हैं और आप किस किस तरीके से नए काम को मैनेज कर सकते हैं, आपके पास टाइम कितना है, आप कब कब टाइम दे सकते हैं। फिर कुछ कमिटमेंट्स आपको पहले ले लेनी है, कुछ पहले थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर लेना है। मालूम चले कि प्लान दे दिया उसके बाद बोला सर मैं तो सुबह 6 बजे जाता हूं और रात के 10 बजे आता हूं, फिर आपका तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया। क्यों दिया आपने प्लान फिर इसको। फिर दूसरी चीज आप पता कर लें कि सर मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कितना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम करना, आप कितने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आप को अलाउ करते हैं, ये कितना आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, कितने के लिए आप इजी हैं। तो पहली दूसरी चीज जरूर पता करें कि वो पैसे के लिए ऐसा भिखमंगा ही तो नहीं है कि अब मैं तो आया ही तुमसे मांगने के लिए था कि तुमने बुलाया तो चलो 100-200 तुमसे भी ले लूंगा। अगर आप ऐसे आदमी को भी प्लान दे रहे हैं तो गलत आदमी को प्लान दे रहे हैं। तीसरा, आपकी लाइफ के अंदर आगे आपने कैसे प्लान किया, ऐसा ही प्लॉटिंग करें तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको प्लान कैसा देना है। क्योंकि आपके पास 100 तरीके का प्लान है, तो आप किसी भी तरीके का दे सकते हैं लेकिन पहले समझने की जरूरत है। फिर कोशिश करें क्लोज्ड एनवायरनमेंट में दें। ऐसा नहीं है कि बस स्टेशन के ऊपर पाँव पाँव में भी चल रखा है प्लान। कम से कम आपका कैबिन अलग होना चाहिए जहां पे आप खुल के बात कर सकते हैं और वो खुल के जवाब दे सकता हो। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि आप उससे पता कर सकते हैं कि सर आपके पास क्या बजट आपका आता है आपके घर से, या आपका बजट क्या होता है। अगर इसमें थोड़ा 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 और ऐड करने की ऑप्शन मिले तो आप नई चीजें करने के लिए ओपन हैं, तो आप बोलेंगे चलिए मजा आएगा आपसे बात करने के लिए। जिस तरीके की चीजें आप डिमांड कर रहे हैं मेरे पास उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको हमारा प्रोजेक्ट ही दे सकता है। और मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आपने जो बातें ईमानदारी से बोली हैं अगर वो सही हैं तो आप मीटिंग के बाद उछल जाएंगे कि मुझे इसी तरीके की जरूरत थी। ये प्लॉटिंग है। अगर आप प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे तो ही आपके पास एक अच्छा स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। तो प्रेजेंटेशन से पहले इन चीजों का ध्यान रखना। इसके बाद प्रेजेंटेशन कैसी भी हो, बुरी से बुरी भी हो, क्योंकि आप बुरी देंगे नहीं, क्योंकि आप अपना जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे जितना आपका बेस्ट होगा आप अच्छा देंगे ही देंगे। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जिसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एक चीज भी पता है तो आप गेस्ट से सुपीरियर हैं क्योंकि उसको जीरो पता है। आप प्लान अच्छा ही होता है, प्लान में कोई बुराई नहीं होती, इनविटेशन ढंग से देना होता है। प्लान बुरा दोगे
फिर अच्छा हो जाएगा, अगला अच्छा हो जाएगा, उससे अच्छा हो जाएगा। अगर आपने तैयारी करके दिया ही है तो आपने अपना बेस्ट दिया है। कभी भी बेस्ट नहीं होगा कोई प्लान नहीं, मतलब कि आप पिछले वाले प्लान को ऐसा करेंगे कि पिछले वाले में कमी छूट गई थी, तो कोई बेस्ट प्लान नहीं होगा। आज इतने साल हो गए मुझे प्रेजेंटेशन देते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि जैसी मैंने आज प्रेजेंटेशन दी है इससे पहले मैंने कभी नहीं दी थी। तो आपका प्रेजेंटेशन कभी भी बेस्ट नहीं होगा, तो जो होगा वो बेस्ट ही है, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंगली जितना आपका माइंडसेट था उसके हिसाब से बेस्ट दिया है। लेकिन अब आती है फॉलोअप की बारी। आफ्टर प्रेजेंटेशन आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं फॉलोअप लूं भी कि नहीं लूं। इसलिए नहीं कि मैं अपने प्लान दे दिया, इतने दूर आया हूं, चाय इसने मेरी पी ली, कॉफी का बिल मुझे देना पड़ रहा है, इतनी माथापच्ची की, अब मैं इसका फॉलोअप भी करूंगा ही करूंगा, चाहे ये नेगेटिव है, चाहे ये सड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपने फॉलोअप नहीं करना है। आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी प्रेजेंटेशन में देखने के बाद उस आदमी को हाथ जोड़ देना है कि सर मुझे लगता है, अगर एक नेगेटिव गेस्ट है या फिर एक ऐसा आदमी है जो माइंडसेट सही नहीं है, सर मुझे लगता है कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने ये प्रेजेंटेशन इसलिए दी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी बाकी की चीजें थोड़ा बहुत साफ सुथरी हो जाएं, लेकिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। हाँ, आपको छोड़ना भी आना चाहिए। जो छोड़ नहीं पाते हैं वो इस बिजनेस से नफरत करते हैं, क्योंकि वो गलत आदमी के साथ अपना एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक। तो सबसे पहले आपको छोड़ना आना चाहिए। आपने प्रेजेंटेशन अगर नेगेटिव, कौन सा कोल्ड और वेट गेस्ट है, आपने उसके साथ प्रेजेंटेशन खत्म करते ही हाथ जोड़ने हैं कि सर मैं प्रेजेंटेशन तो आपको दे दी है और मैंने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, हम आपके साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। इससे पहले वो नो बोलता, आपने नो बोल दी, चला गया, बहुत बढ़िया किया, दिमाग को आप मस्त कर लो कि कम से कम गलत आदमी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना। तो सबसे पहले चेक करिए, आइडेंटिफाई करिए क्या इसका फॉलोअप करना जरूरी है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना कुछ किया तो करना जरूरी है। क्या कर दिया आपने, एक चाय का गिलास 10 रुपए का पिला दिया और अंदर जो भरा पड़ा था वही तो बाहर निकाला, उससे आप ही पॉजिटिव हुए, तो कुछ नुकसान नहीं है। तो किसी का भी फॉलोअप करना जरूरी नहीं है। फॉलोअप सिर्फ एक्साइटेड आदमी का ही करना जरूरी है। हॉट एंड वार्म गेस्ट ही हमारे फॉलोअप लेने वाले राइट कैंडिडेट होते हैं। तो आपको उसकी एक प्रेजेंटेशन अरेंज करनी, उसका आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, फनल बनानी पड़ेगी। तो सर आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? आपको हमारे कंपनी प्रोफाइल या कंपनी प्रोडक्ट अच्छा लगा, या बिजनेस प्लान अच्छा लगा, या और कुछ अच्छा लगा? तो आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, कैसा लगा? ये रॉन्ग क्वेश्चन है। चार में से कौन सी अच्छी चीज लगी, ये राइट क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शन दीजिए कि दो या तीन या चार चीजों में उसको कौन सी अच्छी लगी। वेरी गुड, जो उसकी अच्छी लगी आप उसको जरूर बताएंगे कि इस चीज के अच्छे होने का कारण क्या है, इसकी दूसरा साइड। बल्कि आप जो उसको अच्छी लगी वो तो उसको अच्छी लगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके अच्छे होने का कारण क्या है कि हमारे पास ये चीज है, इसकी वजह से ये तो दूसरी चीज की भी साथ साथ में थोड़ी सी कोशिश करिए। फिर इसके बारे में बात करिए कि सर आप 6000 बीबी या 9000 बीबी के साथ शुरू करना पसंद करेंगे, आप किस स्लैब को, किस पोटेंशियल इनकम पोटेंशियल के लिए फाइट करना पसंद करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट दो इनकम है जहां पे आप स्लैब सिलेक्शन शुरू कर दें। अब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि आधे घंटे से 15 मिनट में सेल कैसे क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आप जितना अलाउ करेंगे उसको कि और कुछ बताइए और कुछ बताइए और कुछ बताइए, यानी कि आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि तुम नेगेटिव नेगेटिव चीजें भी मुझे बताओ। लेकिन जब वो फनल में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली लास्ट में जहां पे उसको सेल क्लोज करनी है और ये बोलेगा मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, तब जाके आपका फॉलोअप शुरू होता है। उससे पहले सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही हिस्सा चल रहा होता है। तो आफ्टर प्रेजेंटेशन फनल की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आज का टाइम पूरा हो गया है। फॉलोअप की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, और बाकी चीजों को लेके भी हम आगे कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, और कुछ ना कुछ आप